Hello and welcome back to this course on biomechanics. Last time we had studied about the sternoclavicular, that is the SC joint. If you've still not watched the video, please go back to our channel and have a look. Today we will be starting with the acromioclavicular, that is AC joint. So firstly, going to the articulating surfaces. The articulating surfaces of the acromioclavicular joint consist of the lateral end of the clavicle and a small facet on the acromion of the scapula. So let's see on the diagram. यहाँ पे हम देख रहे हैं this is our scapula, ये है हमारा coracoid process, यहाँ पे आ गया acromion और ये आ गया clavicle. So clavicle का जो lateral end होता है और एक्रोमियन के ऊपर एक फैसेट होता है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है वो है एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, ये है हमारे आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस. नेक्स्ट हम देखेंगे लिगामेंट्स. एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट की जो कैप्सूल है वो बहुत ज़्यादा वीक है. द कैप्सूल इज वेरी वीक, so therefore it needs ligaments to maintain the integrity of the joint. We need the ligaments. Let's see the two ligaments that we have. First is the acromioclavicular ligament, exactly here with the joint capsule. ये joint capsule के साथ इसीलिए है so that it can assist the joint capsule for maintaining the joint stability. Acromioclavicular ligament के दो parts होते हैं, superior and inferior. तो जो superior वाला part है वो joint की stability में help करता है. And it is also reinforced by the trapezius and deltoid muscles. ये दोनों muscles के fibers ligament को reinforce करते हैं. So therefore the superior part becomes stronger than the inferior part. Superior वाला जो part है वो inferior से ज़्यादा strong हो जाता है acromioclavicular ligament का. Next हमारा second ligament है coracoclavicular ligament. Coracoclavicular ligament कोरोकॉइड प्रोसेस और क्लैविकल के बीच में आएगा. इसके भी दो पार्ट्स है, एक है ट्रेपेजॉइड और एक है कोनॉइड. सो जो ट्रेपेजॉइड पार्ट है वो क्वाड्रिलैटरल शेप का होता है. कोनॉइड पार्ट उसके नाम के हिसाब से ट्राइंगुलर शेप का होता है. ट्रेपेजॉइड वाले का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रहता है जबकि कोनॉइड का ओरिएंटेशन वर्टिकल रहता है. Trapezoid is the lateral part of the coracoclavicular ligament and the conoid is the medial part of the coracoclavicular ligament. ट्रेपेजॉइड का काम है पोस्टीरियर ट्रांसलेटरी फोर्सेस को रेजिस्ट करना. डिस्टल क्लैविकल पे जो भी पोस्टीरियर ट्रांसलेटरी फोर्सेस आएंगे उनको रेजिस्ट करना ट्रेपेजॉइड का काम है. और कोनॉइड का काम है सुपीरियर एंड इंफीरियर डायरेक्शन से जो भी फोर्सेस आएंगे उनको प्राइमरीली रेस्ट्रेन करना. These are our two ligaments. So articulating surfaces देख लिया, ligaments भी देख लिया. Next we see the axis of motions. Mainly हमारे तीन translatory and तीन degrees of freedom है acromioclavicular joint के पास. It is a plain synovial joint. So first comes the internal and external rotation. It occurs around a vertical axis. So एक चीज़ देखना ज़रूरी है, हमने एक्सिस एंड प्लेन्स देखा था हमारे फर्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन. उसमें हमने देखा था फ्रंटल या फिर कोरोनल प्लेन, ये वाला. स्कैपुला का प्लेन उससे थोड़ा टिल्टेड रहता है इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द स्कैपुलर प्लेन ओवर हियर, द ब्राउन वन. सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन के लिए स्कैपुलर प्लेन पे सबसे पहले आता है वर्टिकल एक्सिस. नेक्स्ट मोशन इज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिपिंग. इसके लिए होता है हमारा ओब्लिक कोरोनल एक्सिस, यहाँ पे दिस वे ओब्लिक कोरोनल. कोरोनल का मतलब फ्रंटल, फ्रंटल बट इन एन ओब्लिक मैनर बिकॉज इट इज इन द प्लेन ऑफ द स्कैपुला, नॉट द ओरिजिनल कोरोनल प्लेन. एंड नेक्स्ट इज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन, दैट इज द ओब्लिक एंटेरो-पोस्टीरियर एक्सिस पे जो होता है. सो दिस इज द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, आगे से पीछे जा रहा है एंड इन एन ओब्लिक वन. सो एन ओब्लिक एंटेरो-पोस्टीरियर एक्सिस इज फॉर द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन. सो नाउ वी मूव ऑन टू द मोशंस ऑफ acromioclavicular joint. Firstly, we go to internal and external rotation. So as we've seen, internal external rotation vertical axis पे होता है.
ये मोशन मेनली क्या करता है, ग्लिनॉइड फोसा को एंटेरोमीडियली एंड पोस्टेरोलैटरली लाता है। सो देखते हैं ये कैसे हो रहा है। फोकस ऑन दिस डायग्राम ओवर योर। ये है हमारा क्लैविकल, ये है हमारा स्कैपुला, ये है हमारा एक्रोमियन और ये है कोरोकोइड। ऑलराइट, सो इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन बेसिकली, आप मेरा हाथ देखिए, दिस इज द स्कैपुला, ये यहाँ पे है ग्लिनॉइड फोसा। सो ग्लिनॉइड फोसा को एंटेरोमीडियली एंड पोस्टेरोलैटरली, ये है इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन वाली मूवमेंट। आप अपने हाथ पे भी करके देखिए तो ज़्यादा बेटर समझेगा। सो नाउ इमेजिन कि मेरा जो ये हाथ है वो ग्लिनॉइड फोसा है। ओके, सो ग्लिनॉइड फोसा एंटेरोमीडियली एंड पोस्टेरोलैटरली, anteromedially, posterolaterally. This is the internal and external rotation movement at the acromioclavicular joint. Easy करना है तो focus on my watch. Anteromedially डायल के साइड, डायल ऊपर के साइड पे फेस होगा. Posterolaterally the band will be faced. Anteromedially, posterolaterally. Okay. Let us see it on the diagram here. ये आगे के साइड यहाँ पे जो है, दिस इज द इंटरनल रोटेशन. ये वाला पीछे जब जाता है दैट इज द एक्सटर्नल रोटेशन. एंड यहाँ पे ये जो आप एरोज देख रहे हैं दैट इज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रांसलेशन अकरिंग एट द जॉइंट. सो मेनली ये मूवमेंट हो रहा है बिकॉज इट हैज़ टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट ऑफ द स्कैपुला with the horizontal curvature of the thorax. So thorax ऐसे plain book नहीं है, it is a curved structure. So ये जो curved structure पे scapula का position maintain करने के लिए ये movement ज़रूरी है, especially when there is protraction and retraction of the clavicle. So focus on this image over here. This is our scapula. ये protraction है and ये पीछे retraction है. So let us write that down. प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन. सो क्लैविकल प्रोट्रैक्ट हो रहा है एंड रिट्रैक्ट हो रहा है. सो प्रोट्रैक्शन के टाइम पे आई नीड द इंटरनल रोटेशन ऑफ द एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट एंड रिट्रैक्शन के टाइम पे आई नीड द एक्सटर्नल रोटेशन. सो ये प्रोट्रैक्शन, ग्लिनॉइड फोसा गया एंटेरोमीडियली, दैट इज दिस वे, द डायल इज कमिंग अपवर्ड. एंड रिट्रैक्शन, ग्लिनॉइड फोसा गया पोस्टेरोलैटरली, दैट इज द बैंड इज कमिंग. All right. So this was our first motion of the acromioclavicular joint, that is internal and external rotation. Next we go to the anterior and posterior tipping. So ये जो है it occurs around an oblique coronal axis, ये हमने देखा. Anterior tipping के टाइम पे क्या होता है, the acromion comes forward and inferior angle goes backward. ये जो एक्रोमियन है, नेम कर लेते हैं डायग्राम को, ये है हमारा क्लैविकल, ये है एक्रोमियन, ये है कोरोकोइड प्रोसेस, स्कैपुला और ये है हमारा ग्लिनॉइड फोसा यहाँ पे. ठीक है. सो एक्रोमियन प्रोसेस जब आगे आता है, इंफीरियर एंगल पीछे जा रहा है. सो दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट जो है वो है एंटीरियर टिपिंग, और इसका एग्जैक्टली उल्टा जो कि ये हो गया, एक्रोमियन गोइंग बैकवर्ड, इंफीरियर एंगल कमिंग फॉरवर्ड. दिस मूवमेंट इज द पोस्टीरियर टिपिंग. सो दिस साइड हियर एक्रोमियन पीछे चला गया है, इंफीरियर एंगल आगे आ गया है. सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पोस्टीरियर टिपिंग. अभी एक्रोमियन आगे आ गया है एंड इंफीरियर एंगल पीछे चला गया है. सो दिस साइड हियर विल बी आर एंटीरियर टिपिंग. ओके, सो एंटीरियर एंड posterior tipping of the scapula
is mainly so that scapula maintains the contour with the rib cage and orientation of the glenoid fossa. Same like internal and external rotation. Rib cage के ऊपर अपना contour maintain करने के लिए ये anterior and posterior. So ये अगर मेरा scapula है, यहाँ पे आप acromion को imagine कीजिए, यहाँ पे ये हो गया clavicle ऐसे. So anterior acromion आगे चला गया, inferior angle मेरी wrist है वो inferior angle है. So inferior angle पीछे आ जाएगा, पीछे मतलब ऊपर के साइड, हमारे साइड पे. So this is our anterior tipping. So thorax जो है वो ऐसे है, curved structure है पूरा. So anterior tipping, posterior tipping, anterior tipping, posterior tipping to maintain the contour of the scapula with the rib cage. So now what we need to understand here is that जब भी scapula का elevation होगा, मतलब shoulder shrug होगा, shoulder shrugging वाली movement अगर आप अपने खुद पे करके देखें, so ये movement is called the elevation of the scapula. So this movement के time पे anterior tipping होता है. Elevation of the scapula के time पे anterior tipping होता है. And secondly, elevation of the arm. Elevation of scapula and elevation of the arm are two different things. Elevation of the scapula mainly means shoulder shrugging, whereas elevation of the arm means flexion or abduction movement. So in that movement there will be posterior tipping. पूरा arm ऊपर आएगा तो there will be posterior tipping of the scapula. The acromion will come backward and inferior angle will go forward. This was our second movement, anterior and posterior tipping. Next here we go to upward and downward rotation. So upward and downward rotation occurs around an oblique anteroposterior axis. Upward rotation के टाइम पे glenoid fossa जो है वो ऊपर जाएगा और downward rotation के टाइम पे नीचे आएगा. So again now this is the scapula. ये मेरा glenoid fossa हो गया. ऊपर चला गया glenoid fossa, upward rotation. नीचे आ गया glenoid fossa, downward rotation. Up, down, up, down. Upward and downward rotation. These movements are mainly limited by the coracoclavicular ligament जो हमने पहले देखा था. इनका coracoclavicular ligament का काम था superior and inferior direction वाले forces को restrain करना. So that is this upward and downward rotation. इन movements को limit करना so that the scapula doesn't go outside the contour is the job of coracoclavicular ligament. Now let us name our diagram over here. Scapula, clavicle. This here is our oblique AP axis. Here is the translation that happens at the joint. This side here is upward rotation. This side here downward rotation. This is the glenoid fossa, acromion, coracoid process. Alright? These were all motions at the acromioclavicular joint. So that was it for our part 2 of the shoulder joint complex, that is the AC joint. The link for our earlier videos is given in the description box. Please go have a look so that you can be in sync with us throughout this course on biomechanics. Also stay tuned with us for our upcoming videos on the shoulder joint complex. Thank you so much.